हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। तो परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इस साल 2026 में परमेश्वर से वाचा बांध सकते हैं। आप कौन सी वाचाएं, कैसी वाचाएं परमेश्वर से बांध सकते हैं। आप अपने से कैसे कमिटमेंट परमेश्वर से कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप कमिटमेंट करते हो तो क्या होएगा, तो परमेश्वर आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेके एंड तक, तो आपको समझ में आएगा कि आपने कौन सी वाचाएं परमेश्वर से बांधनी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जब आप परमेश्वर से वाचा बांधोगे तो परमेश्वर क्या करेगा आपके लिए, क्योंकि आपको परमेश्वर से वाचा बांधनी है। और इस साल आप परमेश्वर से जब वाचा बांधने के लिए जाओगे तो परमेश्वर से आपने किस रीति से वाचा बांधनी है। एक प्रॉमिस आपके जीवन में कैसे आपके आशीषों को, रास्तों को खोल देगी। एक प्रॉमिस आपके जीवन में कैसे आपके बंद रास्तों को खोल देगी। एक परमेश्वर से वादा आपका कैसे आपके जीवन में अद्भुत गवाही को बनाएगा। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब आप पूरा देखोगे तो आपको पता लगेगा इस वीडियो में कि आप जब परमेश्वर से वाचा बांधोगे तो परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा। तो परमेश्वर आपको कैसे आपके जीवन को ब्लेस करेगा, आपके घर परिवार को आशीष देगा, आपके बिजनेस में आशीष देगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वचन परमेश्वर का और भी लोगों के पास तक पहुंच पाए जिनको आवश्यकता है। और आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। और अगर आपकी कोई गवाही है तो अपनी गवाही को आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सचमुच गवाही बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई इंसान नहीं। गवाही बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही गवाही को तैयार करता है। अगर आज आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों को बनाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप जहाँ पर भी अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और हम सभी कलाम पे चलने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज आपको क्या बताना चाहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। सचमुच खुदा ये भाई बहन प्रभु जहाँ से भी देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, जिस भी जगह से देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, हाँ प्रभु आप सब कुछ जानते हो परमेश्वर पवित्र आत्मा। आपसे कुछ नहीं छुपा मेरे परमेश्वर। मुझे नहीं पता प्रभु कहाँ से देख रहे हैं प्रभु जी, परंतु प्रभु जिस भी जगह से देख रहे हैं परमेश्वर, आप उसी जगह प्रभु उसी घड़ी इनको ब्लेसिंग दीजिए मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, आज का वचन प्रभु, आज का कलाम परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु आशीषों को खोलने पाए प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत गवाहियों को बनाने पाए मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ये व्यक्ति प्रभु, ये भाई, ये बहन परमेश्वर सचमुच प्रभु ब्लेस होने पाए परमेश्वर पवित्र आत्मा। सचमुच प्रभु हम विश्वास करते हैं आज का वचन प्रभु इनके हृदय रूपी पट्टिया पर लिखा जाए प्रभु। यस प्रभु, आज का वचन प्रभु जी इनके जीवन पर, इनके हृदय पर परमेश्वर अंकुरित होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। और परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि मेरे परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। जितने भी आप मुझे सुन रहे, तो आज आप सबने परमेश्वर के साथ वाचा बांधनी है। जब आप परमेश्वर से वाचा बांधते हो, जब आप परमेश्वर से कमिटमेंट करते हो, तो परमेश्वर आप सबको नए अभिषेक के साथ, नई प्लानिंग के साथ ब्लेस करता है। और जो परमेश्वर की जो योजना होती है आपके जीवन में, परमेश्वर वो उजागर करता है। जब आप परमेश्वर से कमिटमेंट करते हो तो परमेश्वर आपको अपना विजन बताता है, परमेश्वर आपको दर्शन देता है। तो हालेलुया। तो जितने लोग तैयार हो रहे हैं परमेश्वर की विजन को लेने के लिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर आपसे बता रहा है कि आप 2026 के लिए कैसे परमेश्वर के साथ वाचा बांध सकते हो। और जब आप वाचा बांधोगे, तो आप कमिटमेंट करोगे, तो परमेश्वर भी उस वाचा को पूरा करने में सामर्थ्य रहेगा। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 1:11 में। यहाँ पे हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, वो परमेश्वर से दुआएं मांग रही है। वो परमेश्वर से कह रही है कि परमेश्वर तो मुझे बच्चा दे। और वचन में लिखा है कि उसने मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना दूंगी। हालेलुया। उसने कमिटमेंट करी परमेश्वर से, उसने परमेश्वर से वाचा बांधी कि परमेश्वर तो अपनी दासी पर दृष्टि कर और अपनी दासी की सुधि ले। अब वो पहली बार तो आई नहीं शीलो पर प्रार्थना करने, उसने पहले भी प्रार्थना करी। उसने कितने सालों से परमेश्वर से रिक्वेस्ट करी, लेकिन शायद उसने अब तक प्रार्थना में परमेश्वर से वाचा नहीं बांधी, परमेश्वर को कमिटमेंट नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन जैसे उस पर ताड़ना पड़ने लगी, उस पर प्रॉब्लम्स आने लगे, और वो जब रोते रोते यहोवा की शिलो में गई, तो जब उसने अपने मन को खोलकर यहोवा से कमिटमेंट को करी कि परमेश्वर तो अपनी दासी पर दृष्टि कर, तो अपनी दासी को भूल ना जा, और यदि तो मुझे पुत्र दे और मैं उसको तेरे लिए अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। उसने पहले ही कमिटमेंट कर दी।
अभी उसके पास बच्चा नहीं है और परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया भी नहीं है, पर उसने एडवांस में परमेश्वर से पहले कमिटमेंट कर दिया कि खुदा यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं इसको तेरे लिए अर्पण कर दूंगी, समर्पण कर दूंगी, मैं अपने बच्चे को सेवा के लिए दे दूंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसी टाइम हन्ना की सुन ली और अपने नबी एली के द्वारा परमेश्वर ने उसे कहा कि यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे। तो परमेश्वर सुनता है जब आप परमेश्वर से कमिटमेंट करते हो, जब आप परमेश्वर से वाचा बांधते हो, तो परमेश्वर सबसे पहले आपकी सुनता है। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए नहीं, आप पहले परमेश्वर के काम के लिए प्रार्थना में वो चीजें मांग रहे हो। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि प्रार्थना में क्या मांग रहा है। क्या ये मेरे राज्य के लिए मांग रहा है? क्या ये मेरे राज्य की खोज के लिए कर रहा है? क्या ये मेरे लिए मांग रहा है? तो परमेश्वर वो सुनता है और परमेश्वर वो देखता है कि आप किस मोटिव से मांगते हो, आपकी इंटेंशन क्या है मांगने की, आपका पर्पस क्या है मांगने का, आप क्या चाहते हो। तो परमेश्वर देखता है। और जैसे हन्ना ने अपने मन को खोलकर यहोवा को बताया कि यहोवा यदि तो मुझे पुत्र दे तो मैं इस पुत्र को तुझे ही समर्पण कर दूंगी, और परमेश्वर ने उसी टाइम उसकी सुनी और एली नबी के द्वारा उसको कहा कि परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। हन्ना ने जैसे ही अपने वाचा को पूरा किया, जैसे उसका पुत्र हुआ, उसका नाम उसने शमूएल रखा जब उसका पुत्र हुआ, और हन्ना ने अपनी वाचा को पूरा किया और हन्ना ने अपने शमूएल बच्चे को उसने परमेश्वर के घर में उसको दान कर दिया, समर्पण कर दिया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने देखा कि मैंने जब इसको पुत्र दिया और इसने मुझे समर्पण कर दिया, अपनी वाचा को उसने पूरा किया, तो परमेश्वर ने हन्ना को और भी बच्चों के साथ ब्लेस कर दिया। तो आज के टाइम पे हम प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर हमें घर दे, पैसा दे, गाड़ी दे, लेकिन परमेश्वर हमें वो चीजें क्यों देगा? क्या वो चीजें हम परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं? अगर हम नहीं मांग रहे तो परमेश्वर भी डिले करेगा, परमेश्वर नहीं देगा। अगर हम वही चीजें हम परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेंगे, यदि मैं घर मांग रही हूँ, यदि मैं गाड़ी मांग रही हूँ परमेश्वर से, तो क्या उस गाड़ी से मैं लोगों को सुसमाचार सुनाने जा रही हूँ? क्या मैं उस घर से परमेश्वर की महिमा कर रही हूँ? क्या मैं उसी गाड़ी से लोगों को चर्च में लेके आ रही हूँ? अगर आप इस इंटेंशन से मांगोगे तो परमेश्वर आपको सबसे पहले आशीष देगा। अगर आप धन मांग रहे हैं तो आप परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मुझे इतना धन दे कि खुदा मैं इस धन का 50% मैं आपको दे सकूं, मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगी। तो परमेश्वर उसी घड़ी आपकी ध्यान करके सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सुलेमान सुलेमान ने परमेश्वर से वाचा बांधी और परमेश्वर ने उसकी सुनी, परमेश्वर ने उसे ब्लेस करा। सुलेमान ने परमेश्वर का भवन पहले बनवाया, उसने अपना महल नहीं बनवाया, पहले उसने परमेश्वर का भवन सबसे पहले बनवाया। पहला राजा उसकी 5 में लिखा कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, और उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी कि तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान पर गद्दी पर बिठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। वो सुलेमान राजा बता रहा है कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने की ठान रखी है। उसने जिद पकड़ लिया है कि मैंने अपने परमेश्वर, वो परमेश्वर को अपना बता रहा है। जब हम परमेश्वर के भवन को अपना मानते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना मानते हैं, जब हम परमेश्वर के दास दासी को अपना मानते हैं, तो हम सबसे पहले अपनी पर्सनल चीजों को छोड़ के परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं, परमेश्वर के भवन के लिए तैयार होते हैं। तो वैसे सुलेमान ने यहाँ पे अपनापन दिखाया और उसने वाचा बांधी कि यहोवा के नाम का भवन बनाने की ठान रखी है। तो वही जिद है। परमेश्वर वो देख रहा है कि इस बच्चे में जज्बा है, परमेश्वर देख रहा है कि इसमें जिद है, ये बात ही पहले मेरे भवन बनाने की कर रहा है कि पहले मेरा भवन बनाएगा। और जब राजा दाऊद ने परमेश्वर का भवन बनाया, जैसे ही इधर परमेश्वर का भवन बन रहा था और परमेश्वर ने साथ के साथ सुलेमान का भवन भी बना रहा था। आप अगर उसके आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे तो वहां पर साफ लिखा है, जैसे ही उधर परमेश्वर का भवन बन रहा था और परमेश्वर ने साथ के साथ सुलेमान का भवन बना रहा था। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ध्यान धर के सुनता है जब हम अपने आप को, अपनी सोल को, अपनी हर एक चीजों को जब हम खुदावन के लिए अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, अपने धन को जब हम खुदावन के लिए देते हैं, अपने शरीर को जब हम खुदावन के लिए देते हैं, जब अपनी फैमिली को हम खुदावन के लिए देते हैं, जब अपने बच्चों को हम खुदावन के लिए दे देते हैं, तो सबसे प्रथम स्थान जब हम हर चीज में प्रायोरिटी परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत ताकत के साथ ब्लेस करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मती में देखेंगे हम, मती के 6:33 में लिखा है कि पहले तो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर, तो संसार की वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। तो परमेश्वर कह रहा है कि सबसे पहले आपका मोटिव होना चाहिए
आपका जो काम का पर्पस होना चाहिए वो परमेश्वर का धर्म और उसके राज्य की खोज के लिए होना चाहिए। जब आप वो करोगे तो संसार की वो वस्तुएं अपने आप आपको मिल जाएगी। जब आप यीशु मसीह के पीछे होगे, यीशु मसीह कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है, जिसने अपनी सृष्टि को, जिसने पूरी कायनात को, सृष्टि के अंदर हर एक चीज को जिसने अपने शब्दों से यूं ही बना दिया। तो जब हम परमेश्वर का पीछा करेंगे, जब हम परमेश्वर के पीछे होंगे, तो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पीछे आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि सृष्टि को, सृष्टि की चीजों को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे साथ होएगा। तभी परमेश्वर का कलाम कहता है सबसे पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तो तुम्हें संसार की वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। तो आप सब ने, जितने भी आप मुझे देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आप कहीं से भी देख रहे हो, किसी भी जगह से देख रहे हो, कहीं से भी सुन रहे हो, आज अब बैठो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। अपनी डायरी में पूरा नोट करना है। आपने अपनी आपने अपने विजन्स लिखने हैं, आपने परमेश्वर से वाचा बांधनी है कि परमेश्वर 2026 में मेरी ये वाचा है आपके साथ। कुछ भी हो, मैं परमेश्वर से हर दिन, हर रोज पर्सनल प्रेयर करूंगा ही करूंगा। मैं हर रोज प्रार्थना करूंगा ही करूंगा। 2026 में परमेश्वर आपको सबसे पहले उसी चीज के साथ आपको ब्लेस करेगा। आप जो चीज परमेश्वर से मांगोगे और आप देखोगे कि यार अब तक नहीं हुआ, पर अब कैसे हो गया? कि अब तक तो इतने सालों से मैं प्रेयर कर रही थी, मैं प्रेयर कर रहा था, मैं बाइबल भी पढ़ रही थी, प्रार्थना भी कर रही थी, पर ये चीज हो नहीं रही थी। पहले तो हुआ नहीं, पर अब कैसे हो गया? तो वो परमेश्वर करने वाला है। जब आप वाचा बांधोगे तो परमेश्वर ध्यान धर के सुनेगा। आपने जो कमिटमेंट खुदावंत के साथ करी, आप जब परमेश्वर के साथ खरे मन होकर चलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आनंद देगा ही देगा। आपके जीवन में आनंद करेगा और आपके विजन को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो आप देखना, इस साल के एंड तक आप सभी के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों से आप ब्लेस्ड हो चुके होंगे। आपके जीवन में एक बड़ी बड़ी अद्भुत टेस्टमनी आपके जीवन में होंगी। आप खुद तो बचे हो या, पर आप दूसरों को भी बचाने वाले हो जाओगे। तो परमेश्वर आपके साथ है, आपकी विजन को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर तैयार है आपके लिए। तो आपने बस लिखना और प्रार्थना में बैठना है, खुदावन से कमिटमेंट मांगनी है। हालेलुया। तो आइए हम जो आज का वचन है आप सबके जीवन में अद्भुत रीति से गवाहियों को लेकर आए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपको आशीष दे। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे खुदावन, जितने भी यूथ ने परमेश्वर, जितने भी लोगों ने आज अपने घरों में बैठकर खुदावन आज का कलाम सुना, मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, जब ये परमेश्वर अपने विजन को लिखे प्रभु, और परमेश्वर खुदावन तेरे हाथ में देके प्रार्थना करते हैं, और सचमुच खुदा तू इनके विजन को इसी साल पूरा करेगा और इनको प्रभु गवाहियों के साथ खड़ा करेगा परमेश्वर पवित्र आत्मा। और मेरे खुदावन सब के सब आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ खुदावन, सचमुच परमेश्वर, ये भाई बहन प्रभु जो भी मंशा से आए थे मेरे परमेश्वर, सचमुच खुदावन मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपने इन्हें दे दिया परमेश्वर पवित्र आत्मा। इनकी जो भी प्रॉब्लम थी प्रभु, इनकी जो भी समस्या थी परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपने परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके जीवन में सारे बंद रास्तों को खोल दिए मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी। सचमुच खुदा जब भी आपसे वाचा करे परमेश्वर, आप उस वाचा को परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आप कान लगा के सुनेंगे परमेश्वर, हमें विश्वास है खुदावन। सचमुच प्रभु जी इनके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा अद्भुत गवाही को तैयार करने के लिए खुदा धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन।